अब तो सुन लो धौलपुर को चलाने वाले मठाधीशों, बड़ी बड़ी बातें बैठ के और निर्देशों का आला अधिकारियों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या आंख कान और मुंह बंद कर रखा है? धौलपुर की भोली भाली जनता को इतना दर्द मत दो कि ईश्वर भी आपका साथ ना दे पाए। अब तो चश्मा उतार कर देख लो धौलपुर की क्या दुर्दशा आपने बना दी है। नीति आयोग से भी धौलपुर को भारी भरकम राशि मिल रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रही है। फिर भी धौलपुर में विकास नहीं दिख रहा है, क्योंकि धौलपुर की सड़कें गड्ढों और गिट्टियों में तब्दील हो गई हैं और धौलपुर का विकास हो रहा है। धौलपुर शहर में जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है, लेकिन सिस्टम पर आमजन की फरियादों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। पारंपरिक खेती को छोड़ किसान ने एक फसल में कमाए लाखों रुपए। किसान गेहूं, सरसों, बाजरा और अन्य फसलों को छोड़कर खेत में बनाया पॉली हाउस। पॉली हाउस में खीरा की खेती कर रहा है। किसान देश के अन्नदाता के लिए खेती फायदे का बिजनेस बन सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग योजनाएं चलाकर किसानों की मदद कर रही है। ऐसे ही राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के 70 गांव के रहने वाले एक युवा किसान ने गेहूं, सरसों, बाजरा और अन्य पारंपरिक खेती को छोड़कर औद्यानिक फसल की खेती पर लाखों रुपए कमाए हैं। किसान ने उप निदेशक को उद्यान विभाग की मदद लेकर 1 बीघा से कम खेत में पॉली हाउस लगवाया। किसान ने पॉली हाउस में खीरा की फसल कर करीब 6 लाख रुपए कमाए हैं और अब दूसरी बार भी युवा किसान पॉली हाउस में खीरा की फसल कर रहा है। किसान पॉली हाउस लगाकर काफ़ी खुश है, क्योंकि 40 दिन में खीरा आना शुरू हो जाएंगे। युवा किसान राकेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह ने बताया, परिवार को लोग सरसों, बाजरा, गेहूं और अन्य पारंपरिक खेती करते थे और पारंपरिक खेती से फायदा नहीं मिल पा रहा था, साथ ही नुकसान भी हो रहा था। किसान राकेश ने औद्यानिक फसल की खेती करने के लिए धौलपुर उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर तनुज चौधरी से पिछले साल संपर्क किया। उद्यान विभाग ने किसान राकेश को सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की जानकारी दी। किसान राकेश ने मुनाफा और उन्नत तरीकों से खेती करने के लिए 1 बीघा से कम खेत में पॉली हाउस लगवाने की अनुमति दे दी। पॉली हाउस पात्रता की शर्तें पूरी करने पर राकेश को उद्यान विभाग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक मदद मिली। किसान राकेश ने अपने खेत में 2016 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पॉली हाउस लगवाया, जिसकी कुल लागत 22,09,979 रुपये आई थी। इसके लिए उद्यान विभाग की तरफ से 17,04,588 रुपये का अनुदान भी मिला। किसान राकेश ने 5,05,451 रुपये दिए। राकेश ने बताया कि खीरा की फसल से उन्हें पिछले साल में करीब 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और इस साल मुनाफा और अधिक होने की संभावना है, क्योंकि इस बार खीरा की पौध अधिक रोपे गए हैं। किसान राकेश ने पॉली हाउस को देखने के लिए आसपास के अन्य किसान भी प्रभावित हुए। किसानों ने औद्यानिक फसलों के बारे में उद्यान विभाग में संपर्क भी किया। किसान राकेश कुमार ने बताया कि खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए और सरकारी योजनाओं की मदद ली जाए तो खेती किसी उद्योग से कम नहीं है। किसान राकेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती से उसे हर बार काफ़ी नुकसान हो रहा था, कभी अतिवृष्टि तो कभी ओलावृष्टि हो जाती थी। थक हार कर उसने धौलपुर उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर तनुज चौधरी से पिछले साल संपर्क किया और उद्यानिकी नवाचार योजना के तहत पॉली हाउस निर्माण के पोर्टल पर आवेदन किया था। किसान ने बताया कि पॉली हाउस में 4,400 खीरे बीज रोपे और करीब 40 दिन में खीरे की फसल तैयार हो गई और पैदावार शुरू हो गई। किसान ने बताया कि एक बेल करीब 10 किलो खीरे की उपज मिली थी। उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर तनुज चौधरी ने बताया कि पॉली हाउस के उत्पादन का खीरा स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक है और खीरा में कोई भी कीटाणु नहीं आता है। साथ ही इस खीरा का छिलका पतला होता है, जबकि खेत में लगे खीरे में कीटाणु और छिलका मोटा होता है। धौलपुर उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर तनुज चौधरी ने बताया कि किसान राकेश कुमार ने योजना का लाभ लेकर पॉली हाउस का निर्माण कराया और खीरा की पैदावार को वह मुनाफा कम रहा। उपनिदेशक डॉक्टर चौधरी ने बताया कि प्लास्टिक मल्चिंग में उद्यानिकी फसलों में प्लास्टिक मल्च के प्रयोग पर इकाई लागत 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, 50% अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक दे है। बर्मी कंपोस्ट यूनिट में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बर्मी कंपोस्ट यूनिट में छायादार निर्माण पर 50% या अधिकतम 50,000 रुपये दे हैं। कम लागत प्याज लहसुन भंडारण, कृषक के स्तर पर निर्मित प्याज और लहसुन के भंडारण संरचना निर्माण पर इकाई लागत 7,000 रुपये प्रति मैट्रिक टन का 50% या अधिकतम 87,500 रुपये दे है। उप निदेशक डॉक्टर चौधरी ने बताया कि ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर स्थापना पर सामान्य कृषक को 70% और लघु सीमांत ST SC महिला कृषक को 75% अनुदान 4 से 5 हेक्टेयर
क्षेत्र के लिए देय है। पौध संरक्षण रसायन अनुदान सहायता बागवानी फसलों में कीट व्याधि नियंत्रण हेतु 50% अधिकतम 500 रुपये अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन का 1 हेक्टेयर उपचार हेतु उपलब्ध कराया जाता है। उप निदेशक चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार की सोलर पंप संयंत्र पीएम कुसुम योजना में 3, 5 और 7.5 HP और सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं होने वाले सभी श्रेणी के किसानों को 60% अनुदान दे है। कृषक के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर का भू स्वामित्व होने पर कृषक सोलर पंप क्षमता स्थापना हेतु पात्र है। एसटी एवं एससी कृषकों को 45,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान सहायता दे है। मैंने ये पॉली हाउस लगवाया मैंने उद्यान विभाग से। इसमें मैंने खीरा की खेती की है। इस समय मेरे को अच्छा मुनाफा हुआ है। इसको मेरी लागत आई थी इसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए और मेरे को टोटल इसमें कॉस्ट बैठी मेरी 7.5 लाख रुपए करीब। और इसमें मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है। और इसमें मैंने इसमें लगा रखा है खीरे की खेती। ये मेरा पौधा है। आज इसमें 9वां दिन पौधा हो गया इसका। ये इसका धागा है। धागा चढ़ते ही उसके ऊपर कम से कम 33-36 इसमें प्रोडक्शन चालू हो जाता है और फिर इसमें तोड़ाई चालू हो जाती है। जो मंडी के भाव अच्छा मिल जाता है। अच्छा मुनाफा है इसमें। गर्मियों में अच्छा फ़ायदा रहता है। उसमें महंगा भी चलता है। सर्दियों में थोड़ा 2-5 रुपये डाउन रहता है। उद्यान विभाग हमारा अच्छा सहयोग रहा है हमारा। किसानों जो लगवाएं जो बढ़िया इसमें आमदन करें सभी किसान को फ़ायदा है इसमें। जो बाहर की खेती है उससे अच्छा मुनाफा होता है इसमें। ये मेरा 2016 स्क्वायर मीटर एरिया का है। इसमें अच्छा मेरे को हो गया था 5 लाख रुपए का अच्छा फ़ायदा हो गया था मेरे को। और अच्छी इनकम भी अच्छी बढ़िया है। जो बाहर की खेती है उससे सरसों गेहूँ उससे अच्छा मुनाफा है इसमें। किसानों को ये संदेश देता हूँ सभी किसान भाइयों को लगवाना चाहिए पॉली हाउस। उसमें अच्छा मुनाफा है। कम लागत में अच्छा मुनाफा। सरकार से अनुदान मिला मेरे को। ये मिला था मेरे को 17,09,979 रुपये। इसमें लागत टोटल इसमें आती है 22,09,899 रुपये और किसान हिस्सा राशि है 5,05,451 रुपये। उद्यान विभाग में हमारे पास जो मुख्य योजना संचालित हो रही है उसमें पीएम कुसुम योजना अंतर्गत किसानों को सोलर पंप सेट अनुदान पे दिए जा रहे हैं। दूसरा MIS एक्टिविटी में किसानों को फव्वारा ड्रिप और MIS एक्टिविटी में अनुदान दिया जा रहा है। तीसरी हमारी ये मुख्य योजना है पॉली हाउस और ग्रीन हाउस। इसमें किसान को प्रति वर्ग मीटर 1,000 के अनुदान के हिसाब से जो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस पर अनुदान दिया जा रहा है। इस वर्ष हमारे पास में 2,500 स्क्वायर मीटर के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो 2,000 स्क्वायर मीटर का उन्होंने आवेदन किया था तो उनकी पॉली हाउस कंप्लीट हो गया है। जो 70% जो यूनिट कॉस्ट 25 लाख थी उसकी सब्सिडी उनको दी जा चुकी है और वो उसमें एक फसल कंप्लीट ले चुके हैं। अभी दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं। किसान लगातार हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं और किसान में को अगर कोई टेक्निकल समस्या आती है तो हम उसका समाधान तुरंत बताते हैं और वो किसान बहुत ही संतुष्ट है। दूसरी खीरे की फसल कर रहे हैं अभी रबी की और वो इससे पहली वाली जो फसल थी उसके उत्पादन से भी काफी हद तक संतुष्ट है। और मेरा ये मानना है कि जो किसान इस तरह की हाईटेक खेती करना चाहते हैं वो पॉली हाउस में या शेडनेट हाउस में अच्छे किस्म का उत्पादन इससे ग्रीन हाउस से ले सकते हैं। हम क्या है कि विभिन्न जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आयोजित करके 2 दिवसीय अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें मिले हैं। उसमें किसानों के बैच बना के हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा अन्य स्थानों पर ट्रेनिंग आयोजित करते हैं जहाँ पे किसानों को उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही सोलर और ये अपने पॉली हाउस में भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को हमने लिया है। इसमें 2-3 अलग-अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। सभी किसानों को ये बताना कि आप जिस प्रकार की खेती करना चाहो वो पॉली हाउस में की जा सकती है, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे फूलों का उत्पादन हो, चाहे कोई अन्य प्रकार की फसल जिसको अपन ओपन में लेते हैं उस फसल को भी अगर हम पॉली हाउस में लेते हैं तो उसकी क्वालिटी में गुणवत्ता में सुधार होता है। इंसेक्ट पेस्ट का इंसिडेंस कम होता है। अतः किसान को एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से अच्छा भाव मिलता है। एक्चुअली मैंने बताया ना आपको किसान इसमें जो भी उत्पादन लेंगे उसकी क्वालिटी एक अलग लेवल की होगी। बाहर अगर हम ओपन में करते हैं तो सभी तरह के कीड़े मकोड़े हैं, थ्रिप्स हैं, तो उसका ज्यादा अटैक होता है। ज्यादा अटैक होने के कारण किसान स्प्रे भी ज्यादा करता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि सब्जी की जो गुणवत्ता है वो कमजोर हो जाती है। और खीरे की अगर अपन बात करें तो अगर ओपन का खीरा अपन खाएंगे तो खीरे का ऊपर का जो छिलका है
वो मोटा हो जाता है, जिसको खाने में उतना टेस्ट नहीं आता। और अगर पॉली हाउस का खीरा आप खा के देखेंगे तो उसके ऊपर का छिलका बड़ा पतला बारीक रहेगा, तो उसकी बाजार में एक अच्छा भाव भी मिलता है और खाने वाले को भी अच्छा लगता है। इसलिए जो अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो भी सब्जियां करते हैं उनमें क्वालिटी अच्छी आती है। 2500 में इसकी यूनिट कॉस्ट है 25 लाख, जिसमें सामान्य श्रेणी को 50% यानी कि 12.5 लाख, और अगर लघु सीमांत किसान है तो 17.5 लाख सब्सिडी दे होगी विभाग से। बाकी का जो है वो कृषक हिस्सा राशि है, वो कृषक तरफ से दे होगा। और ऐसे किसानों का हम जो चयन कर लेते हैं, हमारे अभी तक 2 किसान हैं इस तरह के, तो उनको हम जो विभिन्न योजना है उनका भी लाभ देते हैं। तथा सरकार ने एक योजना और चलाई है, उसमें क्या है कि जो पॉली हाउस वाले किसान हैं इनका एक ग्रुप बना लिया है, जो पॉली हाउस से उत्पादन लेते हैं। इन किसानों को पॉली हाउस में उत्पादन की जाने वाली सब्जियों का जो बीज होता है उस पे भी सब्सिडी अलग से दे है, तो वो भी हम किसानों को उपलब्ध करा। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज रविवार शाम के समय सैपू पहुंचने पर उनका कैथरी टोल प्लाजा पर भव्य स्वागत किया गया। सड़क मार्ग से उनका ग्वालियर निजी कार्यक्रम में पहुंचने का कार्यक्रम बताया गया। तभी तय कार्यक्रम के मुताबिक बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट हुए, जहां बैंड बाजाओं के साथ डॉक्टर बैरवा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कैथरी ग्राम पंचायत की ओर से उगेरे गांव को आबादी विस्तार करने के अलावा जाटव समाज के लोगों की ओर से सामुदायिक भवन में मरम्मत कराने के अलावा अन्य लोगों की ओर से भी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा ने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सभी का अभिवादन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान दुष्यंत बघेल, विप्र सेना जिलाध्यक्ष जयकांत शर्मा, बौरे, रामप्रकाश शर्मा, राज सिंह परमार, जीतू परमार सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत, 5 माह पहले हुई थी शादी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले के पास शनिवार रात किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान महात्मानंद की बगीची धौलपुर निवासी 22 वर्षीय सत्य कपूर पुत्र रामदी निषाद के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य कपूर उत्तर प्रदेश में मजदूरी करता था और हाल ही में घर लौटा था। शनिवार शाम वह किसी काम से सागरपाड़ा गया था, जहाँ किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया गया कि मृतक युवक की अभी 5 महीने पहले शादी हुई थी। शादी के 15 दिन बाद ट्रेन से कटकर युवक की मौत। धौलपुर पीजी कॉलेज के नजदीक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अनुराग राणा पुत्र सुरेंद्र राणा निवासी ग्रांडील धौलपुर के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि अनुराग कल सुबह के समय घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया और अचानक गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि बचने की कोई संभावना नहीं रही। परिजनों का कहना है कि अनुराग की शादी अभी 1 नवंबर को हुई थी, यानी विवाह के मात्र 15 दिन बाद ही यह दर्दनाक घटना घट गई। नवविवाहित बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में मातम पसरा है और परिजन बदहवास हालात में हैं। सूचना मिलते ही स्टेशन क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया। हादसे की वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। अवैध चंबल बजरी से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। धौलपुर जिले के धौली थाना पुलिस और डीएससी टीम ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है, जो चंबल घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से चोरी छुपे रेता भरकर ले जा रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया और सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर भाग गए। चालक मौके से फरार हुए। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पुलिस की 3 टीम गठित कर डीएससी टीम की सूचना पर अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान चंबल घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से चोरी छुपे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध रेता बजरी से भरकर ले जाने वाले 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को विभिन्न स्थानों से पकड़कर जब्त किया गया, जबकि सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालक रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनके खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। लोधा समाज की बैठक में कुरीतियों पर हुई चर्चा। धौलपुर जिला लोधा लोधी क्षत्रिय महासभा की बैठक
ब्लॉक मनिया स्थित लोधी सामुदायिक भवन पर हुई, जिसके मुख्य अतिथि अध्यक्ष कैलाश चंद्र लोधा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, मृत्यु भोज, शादियों में होने वाले फालतू खर्च जैसे बैंडबाजी, डीजे प्रतिबंधित होने चाहिए तथा रात्रि में होने वाली खर्चीली शादी दिन में करना चाहिए आदि पर जोर देते हुए अपने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि बांकीलाल लोधा ने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए एक समय का दूध अपने बच्चों के लिए बचा के रखने पर जोर दिया। डॉक्टर हेम सिंह ने बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया तथा मोबाइल का सदुपयोग करने पर भी चर्चा की। डॉक्टर भरत सिंह ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार रखे। भीखाराम ने शादियों पर सोने चांदी के ज़्यादा गहने न ले जाकर केवल मुख्य 5 प्रकार के आभूषण ही ले जाने पर जोर दिया। साथ ही वधू के लिए ले जाने वाले कपड़े भी अधिक संख्या में न ले जाएं। इससे समाज में गरीब लोगों को समानता का एहसास होगा और समाज आगे बढ़ सकता है। बैठक में लक्ष्मण सिंह, राजकुमार, शेर सिंह, हरि सिंह, उत्तम सिंह, दामोदर नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। अन्नकूट महोत्सव में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। शहर के गांधीपाड़ा स्थित राधा बिहारी मंदिर और सुनार गली स्थित भैरव बाबा मंदिर में यह महोत्सव मनाया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। दीपावली की पड़वा से शुरू हुए अन्नकूट महोत्सवों का दौर शहर में लगातार जारी है, जो बसंत पंचमी तक चलेगा। सुनार गली स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर के भगत पुजारी सुग्रीव गिरी ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष मंदिर के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जाता है। इस अवसर पर कड़ी चावल बाजरे के साथ सभी सब्जियों का मिश्रण तैयार किया गया। यह प्रसादी बाबा भैरवनाथ के साथ लक्ष्मण, जती जी, हनुमान जी, माता रानी और भोले बाबा को अर्पित की गई, जिसके बाद सभी लोगों को प्रसादी वितरित की गई। इस आयोजन में आकाश बंसल, विशाल सोनी, कामेश सोनी, पवन पोदार, भोले मंगल और पार्षद शैलेंद्र सोनी सहित मंदिर से जुड़े कई लोगों का सहयोग रहा। वहीं शहर के गांधीपाड़ा स्थित राधा बिहारी मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। यहाँ अन्नकूट की प्रसादी मंदिर के ठाकुर जी और राधा रानी को अर्पित करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को पंगत प्रसादी के रूप में दी गई। इस आयोजन में मंदिर के पुजारी शिवशंकर दिग्रा और ऋषभ शर्मा सहित कई लोगों ने सहयोग किया। धौलपुर जिला ब्रज क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण भगवान कृष्ण से संबंधित सभी आयोजन यहाँ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ब्रज में लोकप्रिय अन्नकूट का यह कार्यक्रम बसंत पंचमी तक जारी रहेगा। राधा बिहारी मंदिर गांधीपाड़ा बाड़ी में अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है। समस्त सनातन धर्म के द्वारा समस्त सनातनियों के द्वारा अन्नकूट की प्रसादी पाएँ सभी और अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसादी पाएँ। ये अन्नकूट का पर्व चलता है दिवाली के बाद में। यहाँ पर हर मंदिर के अंदर अन्नकूट बनता है और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने पर 20 वाहनों के काटे चालान। वाहन चालकों को जागरूकता और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देश पर जिले भर में पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार की रात जिले के बाड़ी शहर में कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में 2 स्थानों पर वाहनों की जाँच की गई। इस दौरान बिना हेलमेट लगाए दुपहिया वाहन चालकों से जहां एसएचओ शर्मा ने समझाइश की, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा 20 वाहनों की ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने पर चालान काटे गए। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि एसपी विकास सागवान के निर्देश पर लगातार वाहनों की जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। रात्रि के समय वाहनों की जांच इसलिए भी जरूरी है कि जिले में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में बाड़ी शहर की टाउन चौकी, महाराजबाग सर्किल और बसवेली रोड पर वाहनों की आकस्मिक जाँच की गई। ट्रैफिक इंचार्ज टीआई गोविंद सिंह ने इस दौरान ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने पर 20 दुपहिया और 4 पहिया वाहनों के चालान किए गए। वहीं दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट नहीं लगाने पर समझाइश कर हिदायत दी गई और आगे ट्रैफिक रूल्स की पालना करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस दौरान टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा के साथ पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरकारी आदेश की हो रही अनदेखी, जनता के घरों को बनाया जा रहा है नरक। आबादी क्षेत्र में मोटी बचत के चक्कर में बिना खुदाई की बनाई जा रही है आरसीसी सड़क। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा क्षेत्र के भील गांव में चल रहे आरसीसी सड़क निर्माण कार्य में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। पुरानी सीसी सड़क को नहीं हटाया जा रहा है, जिससे नवनिर्मित मकान नीचे पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में मकान बनाना मुश्किल हो रहा है और इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सरकार ने पहले भी सभी विभागों, निर्माण कराने वाली फर्मों और सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जहां भी पुरानी सड़क का निर्माण कार्य हो, वहां पुराने रोडों को उखाड़कर नए सिरे से निर्माण कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए, लेकिन संबंधित फर्म और विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है और नियमों की अनदेखी कर रहा है। मोटी बचत के चक्कर में रोड की खुदाई नहीं की जा रही है। ग्रामीण कहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो और जून 2025 में जारी राजस्थान की भजनलाल सरकार के आदेश का पालन किया जाए। ग्रामीणों ने ठेकेदार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। जब मीडिया कर्मी ने उनसे बात की तो उन्होंने जेईएन से बात करने को कहा। जेईएन ने कहा कि उनका काम नहीं रुकेगा और ग्रामीणों को कलेक्टर के पास जाने को कहा। परेशानी ये है कि पहले जो आरसीसी गली है वो सही गली है। अच्छा। अब इसके ऊपर मरम और फिर आरसीसी ये घर ने कहाँ ले जाएंगे? ऊपर बने हुए हैं तो कहाँ तक उठाएंगे? कहाँ है पैसा? गरीब आदमी
तो अनुरोध यही है कि ये आरसीसी डली है, इसको खोद कर और फिर दोबारा आरसीसी डाली जाए। ये रोड धौलपुर से और सरानी खेड़ा और क्या महुआ खेड़ा लगी। हमसे बताना चाहता हूँ कि जो धौलपुर से सरानी खेड़ा होते हुए महुआ खेड़ा के लिए सड़क निकल रही है, वो सड़क बिना खुदाई के ही उस पर मरहम डाल दी गई है। मकान है जो हमारे बिल्कुल नीचे पड़ते जा रहे हैं। अब बताइए कि इतनी महंगाई में कहाँ तक व्यक्ति कितना पैसा लगाए। अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगा दिए कैसे भी करके, मेहनत करके, इकट्ठा करके, और वो पैसा फालतू में जा रहा है, क्योंकि मकानों में पानी बढ़ेगा, सड़क ऊंची होगी तो मकानों में पानी भर जाएगा, तो मकानों की तो बिल्कुल मिट्टी कुट जाएगी। तो हमारे प्रशासन से या जो भी जो ठेकेदार हैं उनसे यही गुजारिश है कि जो सड़क बनाई जा रही है, आरसीसी डाली जा रही है, उसके पहले तो खुदाई की जाए और बढ़िया तरीक़ा से उस पर माल डाल करके, और जब उसी लेवल में ये सड़क बनाई जाए, ये हमारा यही कहना है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना तो हम काम करने देंगे, ना ही किसी भी इलेक्शन में हम मतदान करेंगे। सड़क जा रही है निकल के, बहुत नीची हो रही है और जो नीची हो रही है, मकान नीचे पड़ रहे हैं, आदमी बहुत मेहनत से पैसा कमा रहा है, सब मकान गिरफ्त जा रहे हैं। और भैया ये बने तो यहीं बन जाए, इतनी खुदकें नहीं, खुदकें बनाई तो ठीक है, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे आगे किसी भी इलेक्शन में। जैसे आगे हमारा तो काम खराब हो रहा है, सब मकान नीचे पड़ते जा रहे हैं। ये मकान नीचे पड़ रहे हैं, इससे ये कुछ नहीं जाए, पूरी जब डलेगी जो निकाल पहली डली हुई है उपात आ जाए, जब बाद में डलेगी। अगर उपात नहीं उगाते हैं तो हम किसी को वोटिंग नहीं देंगे, ना हमको इसी से मतलब है। राजनीति ये आरसीसी निकाला जाए, और जब मैं बोल रहा हूँ जैसे आरसीसी निकल के जब सड़क डाली गई है, और नहीं मरम परम क्या है, 2 इंची डाल रहे हैं और मकान नीचे पड़ रहे हैं, क्या मतलब है वोट देने से किसी को? क्या कोई भी पार्टी हो, किसी को भी वोट नहीं देंगे। सड़क की आरसीसी पूरी निकाली जाए। जब मकान नीचे पड़ रहे हैं तो गरीब आदमी क्या करेगा उसमें? धौलपुर से सरानी खेड़ा होते हुए महुआ खेड़े से होते बाड़ी के लिए रोड गई है। जो बिलगमा में आरसीसी हो रही है, आरसीसी पहले डली हुई है, उस पर एक मरहम डाल दी गई है और उसके ऊपर 1 फुट की आरसीसी हो रही है। इससे मकान जो बिलगमा के जो लोग बाग कह रहे हैं हमारे मकान अंदर जो नीचे हो जाएंगे। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में पैदल गश्त की। शहर के बाजारों में यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित कराया गया और दुकानदारों को जिन्होंने दुकानों के बाहर अनावश्यक रूप से सामान रखकर मार्ग को बाधित कर रखा है उनसे समझाइश की गई और सामानों को उठाया गया। पैदल गश्त किला गेट बाड़ी से मेन बाजार, सराफा बाजार, सीताराम बाजार, इस्लामिया मस्जिद, हॉस्पिटल रोड, बछड़ी बस स्टैंड, तिराया, भारद्वाज मार्केट, अम्बेडकर पार्क, महाराज बाग और रोडवेज बस स्टैंड तक किया गया। इस्लामिया मस्जिद के सामने स्थित ठेल ढकेल को भी वहां से हटवाया जाकर मार्ग को सुचारू ढंग से संचालित कराया गया। इसके साथ साथ ही उन दुकानदारों को भी मुनासिब हिदायत दी गई जो दुकानदार अपनी दुकानों के सामने ठेल ढकेल लगवाते हैं और उनसे किराया वसूल करते हैं। रोडवेज बस स्टैंड के पास भी यातायात व्यवस्था एवं आवागमन को सुचारू करवाया गया।